हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सबका आज के सेशन में। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई है और आज हमारी क्लास है एक्सरसाइज 12.1 में लास्ट पार्ट हम करने वाले हैं। इससे प्रीवियस सारे पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं। कमेंट करके अपने डाउट्स को जरूर मुझसे शेयर करा करें यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए कोर्स चल रहा है। जो भी स्टूडेंट क्लास 11th में है, सबसे शेयर कर दीजिए जो जो सीखना चाहता है हमारे साथ। यहाँ में हर एक सवाल हम यहाँ पर करने वाले हैं। भाई सबसे पहले अगर हमें लिमिट निकालनी है ना किसी भी सवाल की, पिछले सवाल समझ लीजिए आप। मैं एक पूरा ओवरव्यू दे देता हूं कि पिछले सवाल में ये होता था हमारे पास कि किसी भी सवाल में हमें लिमिट की वैल्यू निकालनी है, तो आप चेक कर लो कि लिमिट जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट है भी नहीं है। तो लिमिट एग्जिस्ट कैसे चेक करते हैं भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड निकाल लो, अगर वो दोनों बराबर आ गई तो एग्जिस्ट होगा। ठीक है, चलो आज हम अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। आई होप 28 तक सवाल आपको समझ में आए होंगे। जिसको नहीं समझ में आया ना वो मुझे कमेंट जरूर करेगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। कमेंट कर देना जिसको नहीं आए। लेट a1 a2 अप्रोक्स टू an अप्स टू an बी फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड डिफाइन ए फंक्शन। एक फंक्शन हमें दे रखा है। क्या फंक्शन दे रखा है भाई? हमें दे रखा है x माइनस a1 इनटू में x माइनस a2, और ये कहां तक जा रहा है? x माइनस an तक जा रहा है। तो हमें क्या वैल्यू निकालनी है? व्हाट इज द लिमिट? अब हमें एक तो लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू a1 और fx, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं भाई, ये बोल रहा है कि ये हमारे पास फंक्शन है, और एक हमें लिमिट किसकी निकालनी है? x टेंड्स टू a तक की निकालनी है fx। ये दोनों वैल्यूज हमें निकालनी है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, डायरेक्ट कर सकते हो आप ऐसे सवाल को। ठीक है भाई, लिमिट x टेंड्स टू a1 है, तो भाई इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या आएगा? सिंपल सा सवाल है, कुछ करना इसमें था नहीं, वैल्यू रखो बस आप। ये हमारे पास में आएगा लिमिट x टेंड्स टू a1। ठीक है, और हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? ये आएगा x माइनस a1 x माइनस a2, और यहां पर आएगा x माइनस में an। ये हमारे पास आ गया। अब आप वैल्यू रख दीजिए x के, तो ये आएगा a1 माइनस में a1 और a1 माइनस में a2, और ये अप्स टू आ जाएगा a माइनस में an, a1 माइनस में an। अब दिमाग लगाओ, a1 माइनस a1 तो हो गया भैया जीरो, और जीरो के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो आंसर जीरो ही आता है। तो अगर मैं ये वाली लिमिट रखूंगा तो मेरा जीरो आंसर आ रहा है। अगर आप ये वाली रखोगे तो सेम चेंज कुछ भी नहीं आएगा, बस यहां पर a माइनस में a1 आ जाएगा, a माइनस में a2 आ जाएगा, और a माइनस में an आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं कटेगा। तो बड़ा सिंपल सा सवाल था पहले वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29। शेयर सबसे करना, बिना स्किप करे वीडियोस को देखा करो। डेली मॉर्निंग 9 AM पर आपके लिए वीडियोस आती है, मंडे टू फ्राइडे। तो आराम से चेकआउट करा करें सभी वीडियोस को, अच्छे से सीखा करें सारी चीजों को यहां से, ताकि बहुत अच्छा आप लोगों का रिजल्ट रह सके, बहुत अच्छी चीजें हम यहां से कर सकें। और सभी लोग अपने डाउट्स मुझे कमेंट करके बताया करो। कम्युनिटी में मैं अटेंडेंस भी लेता हूं, तो वहां पर अटेंडेंस भी आप दे सकते हैं अपनी, कि आपकी अटेंडेंस क्या रहेगी। चलो अगला सवाल, बहुत सरल सवाल है ये, आप क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। इफ fx हमें दे रखा है भाई, कंडीशन वाला फंक्शन दे रखा है भाई। अगर जीरो होगा तो जीरो काम करेगा, जीरो से छोटा होगा तो ये फंक्शन काम करेगा, जीरो से बड़ा होगा तो ये करेगा। अब हमें बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज x लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट। भाई a की किस वैल्यू के लिए फंक्शन एग्जिस्ट होगा, लिमिट एग्जिस्ट होगी। तो भाई आप यहां से क्या कर सकते हो, या तो 3 केस बनेंगे यहां पर, सिंपल से समझा देता हूं आपको। केस 1, ठीक है, केस सेकंड, और एक हमारा बनेगा केस थर्ड। केस कौन से बनेंगे? या तो जो a होगा वो जीरो के बराबर होगा, तब हम चेक कर सकते हैं, या a होगा जीरो से छोटा होगा तब आप चेक कर सकते हो, या a जीरो से बड़ा होगा तब आप चेक कर सकते हो। अब कभी भी आपके पास ऐसे सवाल आते हैं कंडीशन वाले, और उसमें केसेस वाले सवाल आ सकते हैं ना, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना, कभी आपको गलत भी सवाल हो जाए ना तो ध्यान रख लेना, जो ये लेस देन वाले होते हैं, ग्रेटर देन वाले होते हैं ना, ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, ध्यान रखना। ग्रेटर वाले और ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, इसमें डाउट होता है, इसको हम चेक करेंगे। तो भाई a हमारा जीरो है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? x रेस टू a, सॉरी जीरो, a की वैल्यू है ना जीरो माइनस, ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे सबसे पहला। तो मेरे पास क्या आएगा? जब a की वैल्यू जीरो हो, ठीक है, a की वैल्यू जीरो हो तो ये लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, ये a लेस देन जीरो हो जाएगा, ये हमारा a इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो a माइनस का मतलब है a से छोटा, जीरो से छोटा। जीरो से छोटे पे ये वाला फंक्शन काम करेगा, मतलब कौन सा करेगा? मॉड ऑफ x प्लस में 1, ये a का a आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना ही सर लिमिट यहाँ पर a की है और वैल्यू x दे रखा है, तो यही सेम ही चीज है।
आप वैल्यू रखिए 0+1 यानी कि प्लस का 1 आएगा। अब मैं राइट हैंड लिमिट चेक कर लेता हूं यहां पर, तो वही सेम होगा, लिमिट a टेंड्स टू 0+, यानी कि a जब 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन कौन सा काम करेगा, ये वाला करेगा, -1 वाला। तो वैल्यू रख दीजिए 0 माइनस में 1 यानी कि -1 आ रहा है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? मैं बोलूंगा कि सर यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो 0 पर तो भैया ये एग्जिस्ट ही नहीं है, तो मैं कहूंगा डज नॉट एग्जिस्ट। 0 पर तो ये एग्जिस्ट ही नहीं है। 0 से छोटे पर कोई भी पॉइंट ले लेना, जैसे मैं C ले लेता हूं कोई भी पॉइंट, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूंगा कि x रेस टू या फिर a रेस टू C माइनस के लिए फिर से यही करेगा, C प्लस के लिए ये वाला काम करेगा। उस केस में आपके आंसर हो सकता है बराबर हमारे आ जाए। ठीक है, समझो मेरी बात को। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर दिया करो, राइट हैंड लिमिट तो इस पे भी शायद ये नहीं करेगा फॉलो। ठीक है, सॉरी, a लेस देन 0 तो फंक्शन तो सेम ही काम करेगा ना, दोनों केस में यही करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी मोड ऑफ x+1 काम करेगा और ग्रेटर देन में भी मोड ऑफ x+1 काम करेगा। ठीक है, a पॉजिटिव निकाल लो चाहिए लिमिटिव, क्योंकि हमें तो ये ध्यान देना है कि a 0 से छोटा होगा तो यही फंक्शन काम करेगा, a 0 से बड़ा होगा तो ये वाला करेगा। सिंपल सा सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को किसी भी सवाल में डाउट है ना भाई, कमेंट कर दिया करो ना सब लोग। आपका 10th का आरबीएससी का रिजल्ट भी आने वाला है, सब लोग रिजल्ट जरूर मुझे शेयर करेंगे, जो भी हमारी क्लासेस देख रहे हैं रिजल्ट जरूर शेयर करेंगे कि मैथ्स में आपका क्या स्कोर रहा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए क्या है। इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई, ठीक है, लिमिट, कोई फंक्शन है सेटिस्फाई कर रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 1, क्या मेरे पास है एफ एक्स माइनस में 2 है, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, बराबर में पाई है। इवेल्यूट लिमिट एक्स रेस टू 1। अब आप सोचोगे कि सर ये तो सवाल ही बड़ा अजीब आ गया, हमें ये वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें तो पहले ही फंक्शन भी आ रहा है कोड। तो क्या करोगे, आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंपल सा। कैसे? देखो, ये एक लिमिट में इसके साथ भेज देता हूं, तो एक तो बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 बराबर, ये हमारा हो जाएगा पाई लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये भैया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा लिमिट के साथ। अब यहां पर तो लिमिट का कोई काम नहीं है, एक्स रेस टू 1 एफ एक्स माइनस में 2 बराबर। इस साइड में हमारा क्या होगा भाई, पाई तो एज इट इज रहेगा, 1 रख दीजिए, 1 माइनस 1 0, यानी कि 0 आ गया मेरे पास। तो सीधा सा आंसर आ गया इस सवाल का, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स, और माइनस वाला जो ये 2 है ये इधर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स लिमिट एक्स रेस टू 1 एफ एक्स बराबर 2 आ गया। बड़ा सिंपल सवाल होगा, बड़ा सिंपल आंसर होगा इसका। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, ये भी बड़ा सरल सवाल है, समझना पड़ेगा सवाल को, इजी बहुत सवाल है। एक कंडीशन वाला फंक्शन दे रखा है, फॉर व्हाट इंटीजर्स m n and does both have exist। अब लिमिट एग्जिस्ट अगर करवानी है तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड हमें निकालना पड़ेगा। पहला केस है एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। कौन सा फंक्शन काम करेगा जब x 0 से छोटा, मैंने ये बताया था कि जब भी x हमारा टेंस टू 0 माइनस है, मतलब इसका मतलब होता है 0 से छोटा, समझ रहे हो, 0 से छोटा। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू निकालूं 0 से छोटा होगा तो भैया ये फंक्शन काम करेगा। तो यहां पर मेरे पास होगा x टेंस टू 0 माइनस और एम एक्स स्क्वायर प्लस में n। तो आंसर क्या आएगा भाई, 0 रखेंगे तो n बचेगा अकेला। अब राइट हैंड लिमिट चेक कर लो, 0 से बड़ा x कब होगा भैया, 0 से बड़ा यहां पर होगा, यानी कि nx प्लस में m क्या होगा, एन एक्स प्लस में एम, तो वैल्यू आ जाएगी एम। अब यहां पर देखो, इसने शुरू में क्या बोला था कि ये एग्जिस्ट करता है, खुद से बोल रहा है, और अगर एग्जिस्ट करता है तो एन और एम बराबर होंगे। तो एन और एम की कोई भी वैल्यूज, ठीक है, कोई भी वैल्यूज नहीं, एन और एम जब इक्वल होंगे तभी एग्जिस्ट करेगा 0 के ऊपर। तो अगर n की वैल्यू मान लो 2 आ गई, m की 3 आ गई, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। तो n और m सेम होना चाहिए, पहला केस, अगर आपको 0 पर सेटिस्फाई कराना है। दूसरा क्या है, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर चेक कर लो। तो पहले मैं एल एच एल निकालता हूं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। कौन सा फंक्शन काम करेगा जब x 1 से छोटा होगा, यही काम करेगा। तो ये मेरे पास आएगा nx प्लस में m, यानी कि n प्लस में m आएगा। राइट हैंड लिमिट चेक कर लीजिए भाई, इसकी क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। अब कौन सा कम फंक्शन काम करेगा भाई, लिमिट जो है वो 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो क्या आंसर आएगा भैया, यही आंसर आएगा, एन एक्स क्यू प्लस में m। यहां पर 1 रख दीजिए x की वैल्यू, तो फिर से n प्लस m आ गया। अब ये दोनों देखो बिल्कुल इक्वल आ गए। अब इसमें n की चाहे कोई भी वैल्यू हो, m की चाहे कोई भी वैल्यू हो, ये हमेशा इक्वल ही होंगे।
ठीक है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि एनी वैल्यूज ऑफ एन एंड एम, ये जो हमारा सवाल होगा, ये हमारा सवाल सही होगा, एग्जिस्ट करेगा। पहले केस में सेम वैल्यूज ऑफ एन और एम आएगा, दूसरे केस में एनी वैल्यूज ऑफ एन या एम। तो ये हमारी एक्सरसाइज 12.1 थी, जो आज कंप्लीट हो गई है। इसमें किसी को भी कोई डाउट होता है ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मॉर्निंग 9 AM पर ये क्लास डेली अपलोड होगी। आप लाइक जरूर करके जाना और पूरा वीडियोस को देखने का कोशिश करा करो। शॉर्ट वीडियोस होते हैं, हर एक सवाल समझते हैं यहां पर। और शेयर सबसे करना ना भूले, शेयर अपने सभी फ्रेंड से करा करें। जय हिंद, जय भारत।